देखिए अभी यहाँ पर जो शादी हुई है, ये 17 मिनट में शादी हुई, ठीक है। तो हम भी ये वर पक्ष हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू चौधरी है, पप्पू दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं कटनी मध्य प्रदेश से। तो देखिए हम आपसे सर जानना चाहते हैं, जो लड़के की आजकल शादी होती है वो बढ़िया घोड़े में चढ़ के आता है और से धूमधाम डीजे बजते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा एक सत्संग हुआ था संतराम में, उस सत्संग में आपने शादी कर ली, तो ये ऐसा आपने क्यों किया? मगर क्या है, ये सारे देश के आडंबर हैं, ये मतलब बेफजूल की शादियाँ हैं, क्योंकि इसमें बेफजूल का पैसा खर्च करते हैं। जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, इसलिए इसे हमने संतराम पाल जी महाराज की रामायणी करने का कोई हमने उद्देश्य लिया। सर आप काम क्या करते हैं? मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ। देखिए एक बीटेक सिविल इंजीनियर है, मतलब ये यदि मांग करते तो कम से कम 10 लाख लड़की पक्ष वाले देते, लेकिन ये हमें पता नहीं क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि दहेज मुक्त शादी करना चाहते हैं। ऐसी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली जो आप दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं? भगत जी, हमको एक हमारे भगत हैं, बड़े भगत जी हैं, जो हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, उन्होंने बहुत पहले से ही इन्होंने संतराम पाल जी महाराज के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ करौता कांड हो जाने के कारण उन्होंने भटक गए थे। फिर उन्होंने जिस टाइम पे हमने 2018 में उन्हें बड़े भाई साहब ने नाम उपदेश लिया और हमने भी ले लिया उन्हीं के साथ में। अच्छा, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा नहीं कि शादी अभी कर रहे हैं तो अभी बस दहेज ना लो, बाद में लड़की पक्ष को परेशान करके हम दहेज लेंगे नहीं तो भगा देंगे, ऐसा तो नहीं है? भगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संतराम पाल जी का ज्ञान कोई समझ जाता है, उसको इस चीज़ का कोई वो ही नहीं होता कि किसी के बारे में कुछ बोले, क्योंकि संतराम पाल जी का ऐसा ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि आदमी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता है जी। सर और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी शादी के माध्यम से? मगर जी हम नई पीढ़ी की जनरेशन को हम यही देना चाहते हैं कि जो भी अगले आने वाली पीढ़ी है वो संतराम पाल जी से नाम ले, एक बार बुक को पढ़ें, जानें, इसके बाद नाम उपदेश लें। तो क्या संतराम पाल से जुड़ने वाले सभी लोगों को ऐसी शादी करनी पड़ती है? जी भगत जी करनी पड़ती है, क्योंकि संतराम पाल जी महाराज का एक ऐसा वो है विधान ही है कि मतलब संतराम पाल जी मतलब किसी के गरीबों को तकलीफ होनी चाहिए, इसकी वजह से उन्होंने एक ये दहेज मुक्त विवाह और दहेज मुक्त रामायणी का उन्होंने एक नया वो किए हैं। ये जो आप शादी कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं कि माता पिता ने जबरदस्ती फोर्स किया है, वो उनसे जुड़े हों गुरु जी से तो आपको फोर्स कर रहे हों? नहीं भगत जी ऐसा नहीं है, हमारी पूरी फैमिली है, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं पूरे संतराम पाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लिए हुए हैं, और हम लोग करीब 2 साल से संतराम पाल जी महाराज के नाम उद्देश्य लिए हैं। तो हमको इस चीज़ को एक बहुत अच्छे तरह का अनुभव है और ज्ञान है कि संतराम पाल जी महाराज की रामायणी करने से बहुत ही खुशी परिवार है और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं लोग बाग। देखिए नई पीढ़ी के लिए एक समाज सुधार की बात है कि एक लड़का इंजीनियर है ना, वो यदि दहेज मांगता कम से कम 8-10 लाख रुपए उसे पैसे मिल जाते, लेकिन वो संतराम पाल जी महाराज से जुड़ के दहेज प्रथा मुक्त शादी कर रहा है। समाज की लड़कियों को जो सुसाइड कर रही हैं दहेज कारण, उनको कितनी स्वतंत्रता होगी संतराम पाल जी महाराज के ज्ञान से। इसलिए हमारा सभी उद्देश्य सभी से है कि इस प्रकार से रामायणी अन्य लोग भी करें। आइए हम लड़की पक्ष से भी जाते हैं। हाँ जी क्या नाम है आपका? क्रांति दास है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। ये जो शादी हुई है ये आपकी इच्छा से हुई है? जी। तो देखिए आजकल हमने देखा जो बहनें हैं वो बढ़िया सज धज के अच्छे से शादी करती हैं, उनको लगता है कि जो हमारा जो पति है वो धूमधाम से अच्छे से घोड़े में बारात लेकर के आए और बढ़िया साज जैसे डीजे बजे है ना, तो ये साथ इस शादी में कुछ नहीं हुआ, तो आपको इससे क्या दुख नहीं हुआ? नहीं, दुख नहीं हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा हमको ये शादी करके। तो क्या आपके माता पिता ने फोर्स तो नहीं किया शादी के लिए? नहीं, हमको कोई फोर्स नहीं किया। तो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं? हाँ, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? मतलब संतराम जी महाराज ज्ञान में ऐसी प्रेरणा है या उनसे जुड़ जाते हैं, उनको दबाव मारते हैं संतराम जी कि हमसे जुड़े हो तो अभी शादी करनी पड़ेगी, ऐसा क्या है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम ऐसी क्या खासियत है जो लोग तैयार हो गए दहेज मुक्त शादी के लिए? क्योंकि आजकल जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के पक्ष से बहुत सारी मांग करते हैं। यहाँ हमारे संतराम पाल जी का जो ज्ञान सुन के करते हैं ना, वो लड़का लड़की बिना दहेज के शादी करते हैं और उनका कोई भी जो है एक पैसे की मांग नहीं होती है और ना ही मांग दिया जाता है। ऐसे हमारे संतराम पाल जी के आचार विचार हैं। तो ऐसा तो नहीं कि लड़का भी शादी कर ले फिर शादी के बाद मांग करे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये कभी नहीं होता है, कोई कुछ नहीं मांगेगा। ये परमात्मा की भक्ति करने के बाद ये संतराम पाल जी की जो भक्ति करते हैं वो कभी उनके हृदय में लालच और ये नहीं रह जाता है, किसी प्रकार की कोई भी लालच नहीं करते हैं। वो परमात्मा से ही मांगते हैं जो मांगना होता है, किसी अन्य की से नहीं मांगते हैं वो। देखिए हमने देखा है कि कई लड़के शादी के लिए पहले ऐसा बोलते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, फिर बाद में जब शादी हो जाती है तो बाद में बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। तो संतराम पाल जी महाराज में ऐसी क्या खासियत है कि उनके अनुयायी बाद में भी जीवन भर दहेज नहीं मानते हैं लड़की से? ये है कि शास्त्रों द्वारा ये भक्ति कराई जाती है ना, जो संतराम पाल
जी हैं जो प्रमाणिक भक्ति करते हैं, जो वेदों पुराणों में ग्रंथों में सारे धर्मों के सभी ग्रंथों में जो वर्णित है उसी के अनुसार से भक्ति होती है। और उस भक्ति के आधार का ज्ञान होने के कारण फिर कोई भी भगत जो है वो लेने देने की कुछ इच्छा नहीं रखता है और न ही वो ऐसा करता है। वो केवल अपने परमात्मा से ही मांगता है, वो भगवान से ही मांगता है, जो कुछ मांगता है किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहता है। धन्यवाद सर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो शादी हुई है यह 17 मिनट में शादी हुई है, और क्या होता है जो अन्य शादियाँ होती हैं आजकल के युग में, आपने देखा होगा कि बढ़िया बैंड बाजी के साथ डीजे के साथ बढ़िया होती है, लड़का बड़ा घोड़े में चढ़ के आता है ना, बहुत अच्छे ताम झाम के साथ होती है, चमाचक के साथ, लेकिन ये शादी सिंपल तरीके से हुई है। तो ऐसी प्रेरणा किससे मिली है? यह प्रेरणा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही सब कुछ हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि आज के दौर में बहनों को दहेज के पीछे मार दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और सदगुरुदेव जी ने हमारे ऐसा ज्ञान दे करके बच्ची को ना बच्ची की ओर से ना दहेज लिया जाता है, दहेज और ना लिया जाता है, और ना बच्चे वाले लेने के लिए कभी भी उत्सुक होते हैं। यही जो है सदगुरुदेव जी की दया से हो रहा है। तो ये जो लड़के लड़की होते हैं आपस में कभी भी दहेज नहीं मानते, लड़का पक्ष? कभी नहीं। सदगुरुदेव जी ने ऐसा ज्ञान दे रखा है कि अगर कोई दहेज मांगता भी है तो वह जहर के समान है, और उसके लिए गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है कि वो कभी मेरा नहीं है अगर वो दहेज मांग रहा है। एक और हम चीज़ जानना चाहेंगे सर, यहाँ पर हमने देखा हज़ारों के लोग में भीड़ में इकट्ठे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति हमें गुटखा खाए बीड़ी पी हमें नहीं दिखा, ऐसा कैसे संभव है सर? ये सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही संभव है, और उन्हीं के इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जब सदगुरुदेव जी का दिया हुआ ज्ञान समझ में आ जाता है तो जो भी सदगुरुदेव जी मर्यादाएं बताते हैं सभी उनसे नाम दीक्षित व्यक्ति ना तो नशा करता है, ना कोई व्यभिचार करता है, और भी अन्य गलत तरीके से किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करता है। चलिए बहुत अच्छी बात, धन्यवाद सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से लोग किस प्रकार से शादियाँ कर रहे हैं। यह शादी मात्र 17 मिनट में हुई थी। आपने देखा लड़का बीटेक इंजीनियर था, ऐसा मतलब इंजीनियर होने के बाद भी लड़का बिना दहेज की शादी कर रहा है, और यहाँ पर इतने लोग आए थे एक भी नशा नहीं कर रहे थे। यह केवल प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसा हुआ है। तो हम आपसे चाहेंगे आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, इस प्रकार से शादी करें। धन्यवाद।